प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, एक महिला के मन और शरीर दोनों में बहुत सारे बदलाव लेकर आते हैं। इस दौरान माँ केवल एक नए बच्चे को जन्म देने की तैयारी नहीं करती, बल्कि उसका पूरा शरीर एक नई जिंदगी को संभालने के लिए अपने आप को बदल लेता है। जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है, माँ के शरीर का ब्लड फ्लो धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वहां पर एक भ्रूण होता है जो डेवलप हो रहा है। इस स्टेज पर बेबी के ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, आर्म्स और लेग्स ये सब बनना शुरू हो जाते हैं, और ये सब बेबी के डेवलपमेंट्स माँ के शरीर पर डायरेक्ट असर डालते हैं, और इसी वजह से माँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने आप को थका हुआ महसूस करती है। इस फेज में कई तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, एक्सट्रीम फटीग, ज्यादा थकान का महसूस होना, भूख कम लगना या कभी कभी एक्सेसिव क्रेविंग्स हो जाना, एसिडिटी या पेट में जलन का होना, लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, और चक्कर आना, या फिर खाना बनाते समय आने वाली स्मेल से इरिटेशन होना। ये सब सिम्टम्स इसलिए आते हैं क्योंकि इस समय प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स का रोलर कोस्टर चल रहा होता है। ये सब सिम्टम्स उन महिलाओं में ज्यादा होते हैं जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिर्फ बॉडी को ही नहीं, माँ के इमोशंस को भी अफेक्ट कर सकता है। अक्सर महिला बिना वजह उदास महसूस करती है, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाती है, या फिर एंग्जाइटी और फियर महसूस करती है। ऐसे वक्त पर फैमिली का इमोशनल सपोर्ट मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान न देने पर कभी कभी डिप्रेशन तक हो सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हल्की क्रैम्पिंग या डिस्कम्फर्ट नॉर्मल होता है, क्योंकि यूट्रस धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको डिस्कम्फर्ट लगातार बना रहे, या पेट में ज्यादा दर्द हो, या हल्की ब्लीडिंग दिखे, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेल्दी, बैलेंस्ड और लाइट डाइट लेना चाहिए। कम कम खाएं, लेकिन बार बार खाएं। मल्टीपल फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडली, इस स्टेज पर हम डॉक्टर्स यूजुअली आप लोगों को फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड एक फीटस के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। इस स्टेज पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग यूजुअली आयरन और कैल्शियम अवॉइड करते हैं, क्योंकि पेशेंट का डाइजेशन भी स्लो होता है और कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी हो सकती है, और यूजुअली इस समय पर नौशिया और वॉमिटिंग हो रहा होता है, और ऐसे में अगर हम एक्सेसिव टैबलेट्स देंगे तो ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। प्रेगनेंसी में कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, कब और क्यों कराए जाते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट ब्लड काउंट आता है, जिससे आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स का पता चलता है। कुछ वायरल मार्कर्स कराए जाते हैं, थायराइड प्रोफाइल कराया जाता है, एक सीरम वीडीआरएल टेस्ट कराया जाता है, ये जानने के लिए कि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑलरेडी है तो नहीं, जो बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। और इन ब्लड टेस्ट के अलावा हम 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एक सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन। इस अल्ट्रासाउंड स्कैन से हम बच्चे की धड़कन देख सकते हैं, वाइबिलिटी का पता चलता है हमको, एंड सेकेंडली हम फीटस की एज डिटरमाइन करते हैं। इसी स्कैन के दौरान हमको पता चलता है कि बच्चा सिंगल है या ट्विन है। सेकेंडली, बच्चा इंट्रायूट्राइन प्लेस्ड है या एक्स्ट्रा यूट्राइन है, क्योंकि प्रेगनेंसी कभी कभी गर्भाशय के बाहर ठहर सकती है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? लाइट वॉकिंग या जेंटल एक्सरसाइजेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कर सकते हैं। हेवी एक्सरसाइजेस आप अवॉइड करें। सेकेंडली, 2 व्हीलर आप खुद ड्राइव ना करें, अगर हो सके तो किसी और को चलाने दें। 2 व्हीलर पर पैर क्रॉस करके बैठना अवॉइड करें, क्योंकि इससे वजाइनल एरिया पर प्रेशर पड़ सकता है, और इस समय यूट्रस छोटा होता है और सेंसिटिव होता है, इस वजह से उसके इरिटेबल होने से अबॉर्शन का रिस्क बढ़ सकता है। अंत में एक जरूरी बात, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पर यही फेज है जो माँ
और बच्चे के रिश्ते की शुरुआत होती है। अपनी बॉडी की बात सुनिए, अपने इमोशंस को समझिए और बिना डरे सही मेडिकल एडवाइस लीजिए। हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए क्योंकि हर माँ को सही जानकारी मिलनी ही चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।